तो ट्रिपल तलाक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो सकती है। माना जा रहा है कि कोर्ट आज अपना फैसला रिजर्व रख सकता है। आज सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल बोर्ड की ओर से वकील आरिफ मोहम्मद खान ने भी अपनी दलील पेश की। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ट्रिपल तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये इस्लाम से पहले ही अरब का कल्चर था। सुनवाई अभी फिलहाल जारी है और इसी मसले पर आज हम यहाँ स्टूडियो में एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर जीनत, एक ये भी सवाल कल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि निकाह नामे में ही ये ऑप्शन क्या महिलाओं को नहीं दिया जा सकता कि वो ट्रिपल तलाक को ना कर दें इस निकाह नामे में। आपकी इस पर क्या राय? जी, सबसे पहले मेरा कहना है कि अगर आप ऐसा करोगे तो यू आर एक्चुअली सेइंग कि ट्रिपल तलाक एग्जिस्टेंट है, लेकिन उसको आप निकाह नामे में इस किस्म से रखो। वेरएज मेरा सबमिशन हमारे ऑनरेबल जजेस के सामने है कि ट्रिपल तलाक अन इस्लामिक अन कुरानिक है, तो उसको बिल्कुल हटाया जाए और उसका तरीका जो है, जो नया तरीका इख्तियार करना है। तो इस्लाम में दो किस्म की डाइवोर्सेस है, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल जो हम लोग ट्रिपल तलाक कहते हैं, हसन तलाक एहसान हसन, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है, और एक है फसक जो जुडिशियल डिक्री है। पुराने यानी कि कुरान में ये मेंशन है कि वुमेन जो है वो कोर्ट में जाती थी अपने ये डिक्री फसक के लेके दो रीजंस के लिए। एक तो जब था कि जब उनके हस्बैंड ने उनको यानी कि बद कैरेक्टर का, एडल्ट्री का एक्यूजेशन उन पे लगाया, जब वो फसक के कोर्ट में जाके अपील करती थी वहाँ। और दूसरी जगह वो करती थी जब उनके हस्बैंड में कोई डिफेक्ट होता था, जैसे इम्पोर्टेंसी यानी कि कैस्ट्रेशन या यूनिक पना, ये इसके लिए भी वो जाती थी कोर्ट में। तो फसक जो है वो एक, जैसा कि इमाम बुखारी ने बताया है अपनी हदीस में, इफ अ मैरिज हैज प्रेजुडिस टू अ वुमन लेट इट बी ब्रोकन ऑफ। तो अगर प्रेजुडिस है औरत के खिलाफ तो वो कोर्ट में जा सकती है। तो यू सी जो मेथड अभी फिलहाल जो हम लोग इख्तियार कर सकते हैं वो ये जुडिशियल मेथड ऑफ फसक है, जहां पर अगर हस्बैंड की तरफ से डाइवोर्स इनिशिएट हुआ या वाइफ की तरफ से हुआ तो 3 मंथ का आर्बिट्रेशन पीरियड जारी रहे और उसके बाद जो है वो जज जो है वो अपना डिसीजन सुनाए। चलिए, और ये जी ताहिरा जी को भी यहाँ पे मैं बीच में जोड़ना चाहूंगी। ताहिरा जी, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि अगर इसको हटा दिया गया तो मुस्लिम समाज जो है वो सख्त रुख अपना लेगा, ये एक तरह से धमकी भी दी जा रही है, क्या समझे हम इससे? बिल्कुल धमकी है, बिल्कुल धमकी है। 1% भी इसका असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, अभी तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से अपनी दलीलें दे रहा था, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से इस चैनल पे कहती हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद अब रियलाइज कर रहा है कि उसकी गलती थी। जो बॉल उसने अब सुप्रीम कोर्ट में भेज के अब वो मुंह की खाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा जो अभी हमारी बहन ने कहा। मेरा भी मानना है कि 3 तलाक जो कुरान में दिए हैं उसी तरीके पे कर दिया जाए, उसको कोडिफाई कर दिया जाए। जब निकाह में आप विटनेस देखते हैं, लेते हैं, आप लड़की की कंसेंट लेते हैं, तो बताइए तलाक जहां 2 घर बर्बाद हो रहे होते हैं, औरत अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके सड़क पे आ रही होती है, वहां पे ना विटनेस की जरूरत आप मानते हैं और ना आप मानते हैं कि कोई उसमें लड़की की कंसेंट उसकी भी कुछ से होगी, आप मानते ही नहीं है। तो ये कैसा इनह्यूमन बात है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगी जो मौलाना साहिबान यहाँ बैठे हैं कि वो इस्लाम की गलत पिक्चर पेश कर रहे हैं। इस्लाम इनह्यूमन नहीं हो सकता। चलिए, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं कि इस्लाम इनह्यूमन है। जी, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कह रहे जो कह रहे हैं कि इस्लाम इनह्यूमन है। निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, कुतर कर रहे हैं। काज़मी साहब, अब बहुत ही इत्मीनान से आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जो निकाह है वो आप मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब तलाक है उसमें महिलाओं की रजामंदी क्यों नहीं जरूरी है? ये इतना वन साइडेड क्यों है? निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है और अगर तलाक के लिए ये वन साइडेड कुछ नहीं है, ये अपने अपने समझ की का फ़र्क है। आप ताहिरा और जीनत जैसी महिलाओं को लाएंगे तो वही समझेंगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ में 25% ऐसी महिलाएं हैं जिनकी सीटें रिजर्व हैं। मुस्लिम फिर उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ताहिरा हसन जैसी महिलाओं को लाएंगे, ये कौन होते हैं? आप उनको नहीं लाएंगे। अरे ताहिरा, क्या इनका मतलब है ये कहने का? देखिए, आप इनको रोकिए, इस तरह की बदतमीजी। जब मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको कुरान पूरे हदीस ज़बानी याद है, आपके पास एक आयत याद मैं कह रही हूँ ये वन साइडेड है तो क्यों है? इसका जवाब दीजिए आप।
आपको बात ये वन साइडेड नहीं है। निकाह के वक्त जिस वक्त कभी आप सिर्फ दो महिलाओं को क्यों देख रहे हैं जो आपके साथ बैठी हुई हैं? आप तमाम महिलाओं को देखिए जो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। ये महिलाएं इस्लाम की गलत पिक्चर पेश कर रही है। इनको तो कहा जाता है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में उनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मौलाना साहब फंडामेंटल नहीं है, वो इस्लाम की रिप्रेजेंटेटिव आएगी, इस्लाम की नुमाइंदगी करने आएगी। आप देखिए ऐसी महिलाएं आ रही जो नूरी साहब ने कहा, मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूं। मीडिया में आती है और इस्लाम का गलत नुमाइंदा पेश करती है। मैं मिसाल देता हूं, देखिए फरहा फैज आती है, फरहा फैज का असली नाम है लक्ष्मी वर्मा, ब्राह्मण के साथ मिंतशा जी कि इनको रोकिए, ज़किया सुमन आती है, एक ब्राह्मण के साथ वो शादी की हुई है, वो मुस्लिम नहीं है, ये ताहिरा है, ये एथिक्स है, इस्लामिक चैलेंज करती हूं कि आप इसको प्रूव कीजिए कि आप उर्दू नाम रखते हैं, मुसलमान नहीं है, ये सब नॉन मुस्लिम है। इसको आप इस्लाम के नाम पर रिप्रेजेंटेटिव बना करके दुनिया के सामने दिखा कुछ नहीं आता, सब कुछ सिर्फ काज़मी साहब एक बात समझ में नहीं आती, एक परंपरा इतने सालों से चली आ रही है, लेकिन उसमें अगर कोई दिक्कत है तो उसे सुधारने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है आपको? मैं चैलेंज करता हूं कि ये महिला कुरान की 2-4 आयतें सुना दे, तलाक की वो आयतें पढ़ के सुना दे। ये महिला जो कुरान काज़मी साहब कहीं नहीं पहुंचेगा, काज़मी साहब कहीं चला जाएगा। अरे सवाल का जवाब नहीं आप दे रहे हैं। तुम मुसलमानी नहीं हो तो कैसे तुम बार-बार कहते हो कि हमारा इस्लाम